आखिर कैसे 1984 में 2 सीट जीतने वाली भाजपा 1991 में 120 सीटें जीत गई? आडवाणी अपनी रथ यात्रा पूरी क्यों नहीं कर पाए थे? क्यों आडवाणी हमेशा वाजपेयी के नंबर 2 बने रहे? और क्या था हवाला कांड जिसमें आडवाणी का भी नाम शामिल था? इसके कारण उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केबी लफड़ा पर। भाजपा की नींव रखने वालों में से एक लाल कृष्ण आडवाणी जी को 96 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। जनसंघ को भाजपा बनाने में सबसे बड़ा योगदान आडवाणी जी का ही है। भाजपा के मौजूदा बड़े बड़े नेताओं में से 90% नेता आडवाणी जी ने ही तैयार किए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भले ही प्रधानमंत्री के रूप में सरकार के अगुवा थे, लेकिन पार्टी के संगठन में आडवाणी की छाप हर तरफ देखी जा सकती थी। 1947 में आडवाणी देश की आजादी का जश्न भी मना सके कि विभाजन के चलते उन्हें सिंध में अपना घर छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। तभी से उन्होंने देश को एक सूत्र में बांधने का संकल्प अपने मन में ले लिया। फिर उन्होंने राजस्थान के बहुत से शहरों में आरएसएस को संगठित किया। 1958 से 1963 तक दिल्ली प्रदेश जनसंघ सचिव रहे। 1986 और 1988 में भाजपा अध्यक्ष बने और 1999 से 2004 तक केंद्रीय गृह मंत्री रहे और 2002 से 2004 तक देश के उप प्रधानमंत्री रहे और 1970 में पहली बार राज्यसभा से संसद में प्रवेश करने वाले आडवाणी 2019 तक 10 बार संसद सदस्य के रूप में रहे। यह बात है 1984 की। 1984 में भाजपा सिर्फ 2 सीटों में ही सिमट गई, लेकिन अभी लाल कृष्ण आडवाणी ने हार नहीं मानी थी और 5 साल बाद 2 सीटों पर सिमटी हुई भाजपा को 120 सीटों पर पहुंचा दिया। आडवाणी की रथ यात्रा ने भाजपा की दिशा ही बदल दी। प्रमोद महाजन ने आडवाणी को सुझाव दिया कि वे एक मिनी बस ले और उसे एक रथ के रूप में फिर से डिजाइन करवाएं और इस तरह आडवाणी ने अपनी पहली टोयोटा रथ यात्रा शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप 2 साल बाद बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। रथ यात्रा गुजरात के सोमनाथ से चलकर मध्य प्रदेश से होते हुए अयोध्या पहुंची, लेकिन 30 अक्टूबर को अयोध्या में कार सेवा में पहुंचने से पहले 23 अक्टूबर को तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया था। अपनी आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ में आडवाणी ने इस रथ यात्रा को मेरे लिए एक उत्साहजनक अवधि कहा है। राय बहादुर राय ने कहा, कराची से दिल्ली आने के बाद आडवाणी का जो विकास हुआ है उसमें वो अटल बिहारी वाजपेयी के पूरक के रूप में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन खुद एक नेता के तौर पर अगर उभरते थे तो वो आरएसएस के प्रवक्ता हो जाते थे। आडवाणी के आलोचक एजी नूरानी कहते हैं 1995 में आडवाणी ने महसूस किया कि देश उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा, इसीलिए उन्होंने वाजपेयी के लिए प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़ दी। एजी नूरानी कहते हैं कि आडवाणी ने अपनी उदार छवि दिखाने के लिए उन्होंने जिन्ना की तारीफ की, लेकिन ऐसा करके वो खुद अपने जाल में फंस गए। इन सब कारणों से ही आडवाणी संगठनकर्ता बने रहे और कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। आज जब भ्रष्टाचार, ईडी और जेल जाने को लेकर नेताओं की बात हो रही है, तब उस समय में आडवाणी जी का नाम जब हवाला कांड में सामने आया तो तुरंत उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था और यह भी ऐलान किया कि जब तक वे बेदाग नहीं हो जाएंगे तब तक संसदीय राजनीति नहीं करेंगे, और बाद में वो बेदाग साबित भी हुए और आज राजनेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल से सरकार चलाने की बात करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव पास आने के कारण आडवाणी जी को भारत रत्न दे रही है, जिससे बुजुर्ग वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई, जिससे यह लगे कि हम नए लोगों के साथ साथ पुराने लोगों को भी नहीं भूल। आडवाणी की हिंदुत्व विचारधारा के कारण उन्हें अपने राजनीतिक जीवन में कई विवादों का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर उन्हें उतना ही समर्थन भी प्राप्त हुआ। आपकी क्या राय है कि आडवाणी जी को भारत रत्न देना एक उचित विचार है या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए केबी लफड़ा को सब्सक्राइब करें।